हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं नोड एनालिसिस हम अभी पढ़ रहे थे। उसके बाद हमने एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपका नेटवर्क थ्योरम। नेटवर्क थ्योरम में आपकी है सुपरपोजिशन थ्योरम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, थेवेनिन्स थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम है, टर्जेंस थ्योरम है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम है और मिलर्स थ्योरम है, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम है। तो ये सारे थ्योरम हैं जो आपको पढ़ने हैं। मिलर्स थ्योरम, मिलमैन थ्योरम, लीनियरिटी थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम। लेकिन आपके सिलेबस में केवल इतनी थ्योरम है, ठीक है। टर्जेंस थ्योरम तक ही पढ़ना है। तो इन थ्योरम को हम कवर करेंगे, साथ में इनको भी कवर करेंगे। कुछ है नहीं, बेसिकली मैक्सिमम टाइम पे 2-3 थ्योरम अगर जिसको आती हैं तो वो सारे थ्योरम को कवर कर सकता है, ठीक है। जिसमें थेवेनिन्स थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। तो ये सब थ्योरम अगर जिसको आती है तो ये सब उसी के छोटे छोटे कहीं से पार्ट से किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए ये थ्योरम है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नेटवर्क एनालिसिस में बता रहा था कि ये नेटवर्क थ्योरम की क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं बताया कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, तो उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में हमें किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर हमें करंट, वोल्टेज, पावर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, इस थ्योरम का यूज करते हैं। तो जो हमारी कॉम्प्लेक्स सर्किट रहती है उसको सिंपल करके एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस में, या एक करंट सोर्स एक रेजिस्टेंस में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर सिंपल आपका केवीएल से या ओम्स लॉ से उस वोल्टेज, करंट और पावर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है थ्योरम का, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो भी आजकल हम कंपोनेंट बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए, टाइम कम करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए अलग अलग कंपोनेंट ऐड करते जाते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारा सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट के एनालिसिस करने से बढ़िया है कि जो लोड है, लोड पे क्या करंट आ रही है, क्या वोल्टेज आ रही है, हर जगह की एनालिसिस करने से बढ़िया है लोड पे अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हम उसके हिसाब से अपने सर्किट को मॉडिफाई कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो नेटवर्क थ्योरम का ये एप्लीकेशन है और ये इसका यूज है। तो हम जैसा कि आप लोगों को बताए थे कि आप लोग प्रीवियस सेमेस्टर में या प्रीवियस क्लास में थ्योरम्स पढ़ चुके हैं, जिसमें आप लोग केवल ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए पढ़े हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स के लिए ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि देखिए ये सब थ्योरम है, थेवेनिन्स थ्योरम है, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, रेसिप्रोसिटी, कंपनसेशन, टर्जेंस, मिलमैन, मिलर्स, लीनियरिटी, सब्स्टिट्यूशन, ये सारे थ्योरम यहाँ तक आपके थ्योरम सिलेबस में है। तो इसको हम कवर करेंगे। उसके बाद ये 4 थ्योरम और हैं, उनको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैं थेवेनिन्स थ्योरम की बात कर रहा था, थेवेनिन्स थ्योरम पे हम डिस्कस करेंगे। थेवेनिन्स थ्योरम में डिपेंडेंट सोर्स अगर आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि जब डिपेंडेंट सोर्स आ जाएगा। देखिए इसका यूज क्या है, क्योंकि जो भी हमारे ट्रांजिस्टर हैं वो सब एक डिपेंडेंट सोर्स है। तो ट्रांजिस्टर में की जो हम थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे डिपेंडेंट सोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हमें डिपेंडेंट सोर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका वीटीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, आरटीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम सीखेंगे। तो मैं एक सिंपल सा सर्किट लिया हूं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं लिया, एक सिंपल सा सर्किट से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए सर्किट है और ये ए टर्मिनल है और ये बी टर्मिनल। ए और बी टर्मिनल के बीच में हमें थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनाना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनाने के लिए एक वीटीएच होता है और एक आरटीएच होता है। वीटीएच क्या होता है? वीटीएच होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। जिस भी ब्रांच के अंदर हमें करंट, वोल्टेज, पावर फाइंड आउट करना होता है उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और वहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो जो ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं उसी को हम वीटीएच बोलते हैं, थेवेनिन्स वोल्टेज बोलते हैं। क्लियर? ये तो सभी लोगों को क्लियर होगा। सेम यहां पे भी हम करेंगे बस, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स को कैसे हैंडल करना है मैं वो आपको बताऊंगा। क्लियर? इसमें देखिए ये इंडिपेंडेंट सोर्स है और ये डिपेंडेंट सोर्स है। ये सोर्स डिपेंड किस पे हो रहा है? ये 3 ओम रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है प्लस माइनस वी नॉट, इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इस चीज को हम कंसीडर करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जैसे आरटीएच कैलकुलेट करते हैं तो आप लोगों को ये बताया था कि आरटीएच कैलकुलेट करते समय जिस
दो टर्मिनल, जिन दो टर्मिनल या जिस लोड के क्रॉस हम वो रेजिस्टेंस हटाते हैं या कोई भी फंक्शन हटाते हैं तो उसके क्रॉस हम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि ऑल सोर्सेस आर डीएक्टिवेटेड, ऑल सोर्सेस आर डीएक्टिवेटेड, ऑल सोर्स डीएक्टिवेट करना है। तो डीएक्टिवेट का मतलब है अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेट कब होगा, जब वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। करंट सोर्स अगर डीएक्टिवेट कब होगा, जब वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। लेकिन आप कभी भी डिपेंडेंट सोर्स को न शॉर्ट सर्किट करेंगे न ओपन सर्किट करेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स किसी पे डिपेंड है। अब वहां का वोल्टेज अगर जीरो होगा या वो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो ये उस पर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट तब होगा उसकी कंडीशन और सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए डिपेंडेंट सोर्स को ध्यान से सुन लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिपेंडेंट सोर्स को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना, उसको छोड़ देना है। ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स को डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेट में वोल्टेज सोर्स को हमको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है। करंट सोर्स को क्या करना है, ओपन सर्किट करना है। क्लियर। अब आइए हम इस सर्किट को सॉल्व करने चलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि जैसा कि वो आप लोग जानते हैं थेवेनिन इक्विवेलेंट में वीटीएच और सीरीज में रेजिस्टेंस आरटीएच बनता है, ये सब ऑलरेडी आप लोगों को पता है, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। बस अब इस सर्किट को सॉल्व करने का सीखते हैं। डिपेंडेंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों है, तो ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जिन इन दोनों ब्रांच इस ए और बी के बीच में कुछ लोड रहा होगा उसको ओपन कर दिया हमने, ऑलरेडी हमने ओपन करके रखा है, ठीक है। तो ए और बी ब्रांच के अक्रॉस हमें लोड था, उसको हमें वहीं पे कुछ कैलकुलेट करना है, पावर वोल्टेज जो भी कैलकुलेट करना है उसको हमने ओपन कर दिया। यहाँ का ही वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है, इसी वोल्टेज को हम कहते हैं वीटीएच। क्या बोलते हैं, वीटीएच बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इतना सिंपल थेवेनिन्स, चाहे कोई भी थेवेनिन्स का क्वेश्चन हो कितना हो कॉम्प्लेक्स, जैसे मैं प्रोसीजर बता रहा हूं ऐसे फॉलो करना है। आप ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस क्या लिख देंगे, वीटीएच। अब ये वीटीएच कैलकुलेट करना है। तो वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए तभी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे या तो केबीएल लगाएं या नोड एनालिसिस लगाएं या मेश एनालिसिस, कुछ भी आप लगा के ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। आपका मेन टारगेट हो गया कि ये वीटीएच कैलकुलेट करना है। तो वीटीएच कैलकुलेट करने के लिए मैं देखा तो ये तो करंट सोर्स है, इसमें केबीएल तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे केबीएल लगेगा और देखिए यहाँ पे भी केबीएल लगेगा। तो ये सबसे नियरेस्ट क्लोज पाथ में जहां पे केबीएल संभव है सबसे पहले वहां केबीएल लगाइए। पूरे सर्किट को मत देखिए और खुद सर्किट बताएगी हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जो मैक्सिमम लड़के अननोन ले लेते हैं I1 I2 I3, ये लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो खुद सर्किट बताएगी मुझे क्या जरूरत है। क्लियर। जैसे देखो मैं वीटीएच यहाँ लिख लिया, अब इसमें मुझे केबीएल लगाना है। ये बताइए बाबू कि ये ओपन सर्किट है, जब ये ओपन सर्किट है तो ये जो करंट सोर्स है ये करंट सोर्स इसी में से तो जाएगी। ये जो करंट सोर्स है देखिए ना, आप ऑब्जर्व करिए, ये ओपन है तो ये देखिए यहां से ये क्लोज पाथ बना है, तो इस लूप में यही करंट सोर्स घूमेगी। तो ये देखिए ये हमने करंट को बना लिया था, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने करंट ले लिया, इसमें करंट क्योंकि हमें केवीएल लगाना है। केवीएल लगाने के लिए एवरी ब्रांच में हमें वोल्टेज चाहिए, एवरी ब्रांच का वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज चाहिए के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो ऑलरेडी करंट चाहिए, तो उसी तरह से यहाँ पे भी करंट है तो हमें यहाँ का वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पे करंट चाहिए, तभी इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, देखिए केवीएल लगा दिया, ये वोल्टेज इसमें आ जाएगा 0.25 V0, ठीक है। इसमें करंट आ गई, यही करंट। अब इसमें मुझे नहीं पता कि कितनी करंट होगी, क्या होगी, तो इसमें मैं अपने मन से कोई अलग वेरिएबल ले सकता हूं, ठीक है। कोई अलग वेरिएबल लेके मैंने अपने मन से इसमें करंट ले लिया आई। अभी पूरे सर्किट को देखना नहीं है,
जब भी आप थेवेनियंस वोल्टेज कैलकुलेट करें तो जिस ब्रांच का आपको थेवेनियंस वोल्टेज कैलकुलेट करना है प्लस माइनस उसके नियरेस्ट क्लोज पाथ में घूमिए। नियरेस्ट क्लोज पाथ में घूमने के बाद उसके हर इंडिविजुअल ब्रांच का वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज चाहिए होने के लिए आपको करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो उस तरह से आप सोचेंगे कि इसमें करंट क्या होगा, नहीं है दिया है तो कोई अननोन ले लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अब मैं केबीएल लगाने चल रहा हूं, ये लिखूंगा लो से हाई जा रहा है, क्या लिखूंगा वीटीएच, क्या लिखूंगा वीटीएच। और देखिए करंट के अपोजिट जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा -2 और ये मल्टीप्लाई 0.25 बी नॉट, ठीक है, प्लस ये देखिए करंट के डायरेक्शन में आ रहा हूं तो मैं लिखूंगा माइनस और ये आ जाएगा 3i इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए VTH की वैल्यू आ जाएगी, VTH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, इसको 1/4 लिख सकते हैं क्योंकि 0.25/100 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो V0/4 हो जाएगा और ये आ जाएगा -3 + 3i। ये देखिए ये आ गया। बहुत सिंपल है लेकिन इसी में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, तो इसलिए एकदम 1 by 1 चलेंगे। हमने VTH लगाया, ये देखिए। अब देखिए इसमें हमें तो VTH कैलकुलेट करना है, तो VTH में हमें अननोन 2 आ गए। कौन कौन सा, एक I आ गया, एक V0 आ गया। तो ये बाबू जब भी आपका डिपेंडेंट सोर्स होगा, जब भी आपका डिपेंडेंट सोर्स होगा तो एक इंटरनल केबीएल लगेगा। इंटरनल केबीएल का मतलब जहां भी डिपेंडेंट सोर्स किसी पे डिपेंड होगा वहां एक ओम्स लॉ लगाओगे या केबीएल लगाओगे। जैसे देखो, ये देखो प्लस माइनस ये V0 है, तो आप यहां से ऑब्जर्व करिए तो प्लस माइनस V0 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 3i, ठीक है। तो यहां से i की वैल्यू आप कैलकुलेट करके इस अननोन को हटा सकते हैं। V0 बाई कितना हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। I इक्वल टू V0/3 हो जाएगा। क्लियर। इस I की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा VTH और ये आ जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 2V0 डिवाइड बाई 4 और प्लस ये 3I की वैल्यू हो जाएगी V0/3। तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, ये 2 से ये कैंसिल आउट, तो ये कितना हुआ, ये हो जाएगा V0/2 और प्लस V0, तो ये कितना हो जाएगा 3V0 डिवाइड बाई 2। अब हमारा मेन टारगेट है कि ये V0 कैलकुलेट करना होगा, तभी हमें VTH मिलेगा। क्यों, क्योंकि V0 अगर देखिए VTH इक्वल टू हमने प्रूव कर दिया कि 3V0/2 होगा, तो अगर हम V0 कैलकुलेट कर लें तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अभी हमें पता नहीं सर्किट में कौन करंट कहाँ है, तो वो खुद बताएगी सर्किट। अभी देखिए कैसे बताएगी। अब हमें V0 चाहिए, तो V0 चाहिए के लिए इसमें तो ऑलरेडी हम KVL लगा चुके हैं, इसमें KVL लगा नहीं सकते। तो ये देखो नेबर्स जो आपका क्लोज पाथ है, जस्ट ऐसे ऐसे सर्किट में चलना होता है, ठीक है। तो नेबर्स क्लोज पाथ ही है, नेबर्स क्लोज पाथ में KVL लगाओगे तब आपका ये अननोन मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, इसमें हमें आपको V0 इक्वल टू 3i, तो V0 हमें चाहिए तो I की वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हम I निकालने के लिए ये क्लोज पाथ में KVL लगाने चल रहे हैं, जो डॉटेड डॉटेड हम बना रहे हैं इसमें KVL लगाने चल रहे हैं। तो इसमें KVL लगाने के लिए इसमें तो करंट ऑलरेडी है, ये वोल्टेज ऑलरेडी है, इसमें भी करंट चाहिए। तो ये बताइए यहाँ से करंट आई आ रही जा रही है और इधर से आ रही है क्या नाम है 0.25 V0 करंट, तो यहाँ से 2.5 दो, यहाँ से 0.25 V0 करंट आ रही है, इतनी चली जा रही है। तो कौन सी करंट बचेगी, कोई करंट नहीं बचेगी यहाँ पे। तो इस वाली ब्रांच में भी करंट क्या होगा I। और जिसको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे लगा ले KCL, क्या करेगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इस करंट को X मान लो और इस करंट को एक मान लो इनकमिंग, इस करंट को आउटगोइंग मान लो, इस करंट को आउटगोइंग मान लो। यहाँ से KCL लगाओगे तो ये वैल्यू I ही आएगा। क्लियर। क्योंकि ये उस ब्रांच से जितनी करंट आ रही है उतनी बाहर निकल गई है, तो ये करंट जो बची तो वही करंट तो इसमें होगी। क्लियर।
अब यहाँ से देखिए नेबर्स क्लोज पाथ में मैं केवीएल लगा रहा हूँ। देखो अपने आप ही सर्किट बताया कि ये अननोन चाहिए था आई, तो मैंने रख दिया। क्लियर। अब मैं आई निकालने चल रहा हूँ, तो ये नेबर्स क्लोज पाथ में केवीएल लगा रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, ये लो से हाई जा रहा है तो लिखेंगे 18 वोल्ट। क्या लिखेंगे? 18 वोल्ट। और करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -6i, और ये करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -3i इक्वल टू 0। तो यहां से 9i इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 वोल्ट। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो i की वैल्यू 2 पुट कर दो बाबू। तो ये देखिए हम जानते हैं V0 इक्वल टू, मैं प्रूव कर चुका हूं, ये क्या होता है? 3i। ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब इसमें पुट कर दीजिए तो VTH की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 2। तो 2 ये हो जाएगा 9 वोल्ट। आपका VTH आ गया 9 वोल्ट। तो VTH निकालना बहुत आसान है, मैक्सिमम लड़के निकाल लेते हैं। जहां भी RTH आता है वहां कंफ्यूज होते हैं। अब RTH के लिए हम देखेंगे। आपको, मुझे लगता है कि आपको ये VTH समझ में आया होगा, कैसे प्रोसीजर से कैलकुलेट करते हैं। फॉर RTH, ये देखिए मैं यहां सर्किट बना रहा हूं। फॉर RTH, ये देखिए ये इंडिपेंडेंट सोर्स है तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। इंडिपेंडेंट सोर्स शॉर्ट सर्किट मैंने कर दिया। ये देखिए ये रेजिस्टेंस था तो इसको मैं वहीं रहने दिया, ये रेजिस्टेंस था वहीं रहने दिया, ये रेजिस्टेंस था इसको भी यहीं रहने दिया। फिर अगला टारगेट हमारा ये है कि ये रेजिस्टेंस था इसको भी मैं यहीं रहने दिया। ठीक है, और यहां पे डिपेंडेंट सोर्स था। यहां पे क्या था? डिपेंडेंट सोर्स। और ये करंट सोर्स है, ये है 1/4। नीचे लिखते हो सकता है, देखिए 1/4। और ये क्या होगा? V0। बेसिकली 0.25 को हमने 1/4 लिख लिया। और ये रेजिस्टेंस है 2, और ये रेजिस्टेंस है 3, और ये है क्या? 4। और यहाँ का वोल्टेज क्या है? प्लस माइनस V0 है। ठीक है, डिपेंड कर रहा है। अब हमने बताया था आप लोगों को RTH कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो जिस भी लोड के अक्रॉस निकालना है उसको ओपन करने की जगह हम क्या करेंगे वो देखते हैं। हम क्या करेंगे, जब भी किसी भी दो टर्मिनल के अक्रॉस आपको RTH कैलकुलेट करना है तो वहां अपने मन से एक वोल्टेज सोर्स लेंगे प्लस माइनस V का, एक वोल्टेज सोर्स अपने से लेंगे। ये अपने से हमेशा लेना है। जब भी डिपेंडेंट सोर्स आएगा ये आपको हमेशा अपने से लगा लेना है, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। जब भी डिपेंडेंट सोर्स का क्वेश्चन आएगा तो ये वोल्टेज सोर्स आप कंसीडर कर लीजिएगा अपने मन से, और इसमें करंट फ्लो करवा लीजिए I इस तरह से। ये I भी अलग, ये दो अननोन आपको लेना है अपने से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो हमारा RTH कैलकुलेट होगा वो कैसे होगा? वो B/I का रेशियो निकाल देंगे। हमने क्या किया, जब भी केवल RTH कैलकुलेट, डिपेंडेंट सोर्स में केवल RTH कैलकुलेट करने में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और सबसे ज्यादा गलत भी वही होता है। VTH तो मैक्सिमम लड़के कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जब भी आपको RTH कैलकुलेट करना है तो वहां पे एक सोर्स कनेक्ट करेंगे, इसको V अब इसको I कर दिए, इस तरह से डायरेक्शन बना लेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब B/I का रेशियो निकालना है। B/I का रेशियो आप किसी तरह से निकाल सकते हैं, नोड एनालिसिस से, मेश एनालिसिस से, KVL से, KCL से, किसी भी तरह से इन दोनों का आपका रेशियो निकालना है। इसके बाद वही आपका RTH हो जाएगा। और डिपेंडेंट सोर्स को टच नहीं करना है, इंडिपेंडेंट सोर्स को शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट करना है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज एंड करंट। क्लियर? तो ये देखिए मैंने बना दिया, ये इंडिपेंडेंट सोर्स था, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, डिपेंडेंट सोर्स को वही रहने दिया। अब देखिए इसमें V/I का रेशियो, ये देखिए इसमें नियरेस्ट क्लोज पाथ है, ये देखो
इसका नियरेस्ट क्लोज पाथ है जो मैं डॉट डॉट करके दिखाया हूं। तो यहाँ से करंट आई आ रही है, ये करंट जा रही है 1.4 वी नॉट। तो इसमें करंट कितनी बचेगी, इसमें बचेगी आपकी करंट आई माइनस 1/4 वी नॉट। ये करंट इसमें बचेगी। क्यों? क्योंकि आई करंट आ रही है और 1/4 करंट बाहर की तरफ जा रही है, तो इसमें करंट कितनी होगी, आई माइनस 1/4 वी नॉट। अब आइए ध्यान दीजिए, अब इसमें हमें केवीएल लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, देखिए लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे वी, ठीक है। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -2 ब्रैकेट में आई माइनस 1/4 वी नॉट। गुड, ठीक है। फिर देखिए हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस वी नॉट इक्वल टू 0, माइनस वी नॉट इक्वल टू 0 मैंने ये लिख लिया। तो यहां से आप देखिए क्या हो जाएगा, v माइनस 2i और ये आ जाएगा प्लस 1/2 वी नॉट और माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिल गया v इक्वल टू 2i, ठीक है, v इक्वल टू 2i और ये हो जाएगा प्लस वी नॉट माइनस 1/2 वी नॉट। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i माइन प्लस वी नॉट बाई 2। अब मेरा टारगेट क्या हो गया, इस v नॉट को हटाना है। क्यों? क्योंकि v बाई आई का रेशियो मुझे चाहिए ही, तो v नॉट को हमें हटाना है। v नॉट को हटाने के लिए देखिए इसमें KVL तो लग नहीं सकता, तो किसमें KVL लगेगा, इसमें KVL लगेगा। अरे भाई इसके नेबर्स क्लोज पाथ ये है तो इसमें KVL लगेगा, इसमें तो KVL कभी लग ही नहीं सकता अब, क्योंकि ये करंट सोर्स है। तो अब इसमें KVL लगाने के लिए यहाँ का देखो तो इसमें करंट हमें एज्यूम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी 1/4 करंट इधर से आ रही है और ये i माइनस 1/4 करंट इधर से आ रही है, तो इसमें करंट कितनी होगी। तो देखिए आप इसमें करंट अपने मन से ले लीजिए, i1 करंट ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें टोटल करंट आ जाएगी आपकी i1 और प्लस अब देखिए कितनी आ जाएगी, i करंट आ जाएगी। क्यों i आएगी, क्योंकि 1/4 करंट इनकमिंग भी है और इधर से भी इनकमिंग है माइनस के साथ, तो दोनों ऐड होके ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये बचेगी i1 प्लस i। क्लियर, ये बात समझ में आई होगी। अरे भाई यहाँ पे KCL लगा लीजिए, KCL लगाएंगे तो ये बताइए इधर से करंट कितनी आ रही है 1/4 वी नॉट और इधर से करंट कितनी आ रही है i और माइनस 1/4 वी नॉट, ठीक है। और इसके बाद ये दो ब्रांच है, ये ब्रांच ये ब्रांच, क्लियर हो। तो एक ब्रांच में, दो ब्रांच है तो KCL एक ही ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर सकता है, दोनों ब्रांच में KCL करंट कैलकुलेट नहीं कर सकता है। एक ही तो दो अननोन हमें लेना पड़ेगा, तो दो अननोन नहीं, एक अननोन हमने ले लिया i1 और एक को निकाल लिया हमने किससे, KCL से, ठीक है। तो हमने ये देखिए इनकमिंग ले लिया क्या आपका i1 और इक्वल टू x इसको लिख लिया। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 1/4 कैंसिल हो गया, तो i प्लस i1 इसमें करंट आ जाएगी। क्लियर, तो यहाँ पे KCL लग गया, वो कोई और कुछ नहीं हमने किया है, ठीक है। फिर अगला टारगेट हो गया कि इसमें KVL लगा के अब देखिए ये अननोन और आ गया i1। तो ये देखिए करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, लिखेंगे -4i1 और करंट के डायरेक्शन में जा रहा है -3, ये क्या हो जाएगा -3i1 और i1 ऐसे लिख सकते हैं -3 ब्रैकेट में i1 प्लस i इक्वल टू 0, ठीक है। -4i1 -3i1 प्लस i इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए क्या करेंगे हम इसको, ये हो जाएगा -7i1 और इक्वल -3i, ठीक है। तो यहाँ से इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3i इक्वल टू आ जाएगा -7i1। अब हमें i1 तो चाहिए नहीं, अब i1 अननोन एक और आ गया। i1 अननोन को हटाने के लिए हमें देखिए एक v नॉट है, v नॉट तो हमें चाहिए नहीं, तो v नॉट के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, v नॉट के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, v नॉट जो हमारा है, v नॉट वोल्टेज यहाँ का है देखिए, ठीक है।
तो यह इसके जगह पे हम लिख सकते हैं वी नॉट इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3i और प्लस i1। ठीक है, क्या हम कर सकते हैं 3i प्लस i1। आपको ये बताइए कि ये v नॉट की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, v नॉट की वैल्यू क्या करिए इसमें पुट कर दीजिए। तो v नॉट तो गायब हो गया, अब इसके बाद बचा i और i1। अब i1 कैसे कैलकुलेट होगा, ये हमारा टारगेट हो गया। तो आप लोगों को ये बता दें कि जो i अननोन है, ये देखिए इधर से ही है, i तो हमें चाहिए, i तो हमारे पिक्चर में होना चाहिए क्योंकि b बाई आई का रेशियो हमें चाहिए। हमारा i1 गायब होना चाहिए किसके टर्म में, इसके i के टर्म में। तो आप देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो हमने KVL लगा के प्रूव किया है कि जो i1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3i/7। तो आगे मैं ये लिख रहा हूं, ध्यान से समझो। v नॉट की वैल्यू में ये रख दिया, ये इस वाले इक्वेशन में, तो ये लिखूंगा v इक्वल टू, ये आ गया 2i प्लस v1, v नॉट की वैल्यू ये 1/2 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा i प्लस i1 इंटू 3। ठीक है, यहां से देखिए अब ये पूरा इक्वेशन किसमें हो गया, i और i1 में। v बाई आई तो हमें चाहिए भाई, हमें i1 नहीं चाहिए। तो i1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए i1 की जगह इस इक्वेशन से हम रख सकते हैं 3i बाई क्या लिख सकते हैं, ये -7, ये रख दीजिए। तो पूरा इक्वेशन आपका मैं यहां लिख रहा हूं, ये देखिए ये हो जाएगा, पूरा इक्वेशन ये हो जाएगा v इक्वल टू 2i प्लस ये हो जाएगा 3/2 ब्रैकेट में i हमें चाहिए ही, i1 की वैल्यू हम क्या रख दिया -3i/7। ठीक है, बस कंप्लीट हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, v इक्वल टू 2i हो गया और ये हो जाएगा 3/2 और ये 7 में से 3 हो जाएगा 4i डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 2i और ये प्लस हो गया, ये हो जाएगा ये 6/7i। ठीक है, ये हो जाएगा 20i/7। तो यहां से v बाई आई का रेशियो जिसको हम RTH कहते हैं, ये कितनी हो जाएगी, ये 20/7। ये फाइनल आपका आंसर है। तो आपको थेवेनिन वोल्टेज कैलकुलेट करना, तो बहुत आसान है। डिपेंडेंट सोर्स जब भी आ जाए आपको क्या करना है, जो RTH कैलकुलेट करना है, बस वही कॉम्प्लेक्स होता है। VTH तो बहुत आसान है, जैसे बताएं वैसे कर लेंगे। जब भी आप RTH कैलकुलेट करने चले तो देखिए इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स अपने से जूम करेंगे जिसको हमने B कह दिया और इसमें करंट का डायरेक्शन लेंगे I। तो B बाई आई का रेशियो निकालना है किसी भी तरह से, KVL KCL से सारे अननोन हटा के B बाई आई का रेशियो निकालना है। तो वही हमने किया है। तो हमने नियरेस्ट क्लोज पाथ में ये देखो KVL लगाया, तो हमने देखा कि एक अननोन आ गया, यहाँ पे देखिए V नॉट को हमें हटाना होगा। तो V नॉट हमने देखा यहाँ का वोल्टेज है, तो V नॉट को यहाँ पे हटाने के लिए हमने देखा कि एक और KVL लगाने की रिक्वायरमेंट है। तो हमने देखा इसमें तो KVL और लग नहीं सकता है, नेबर्स जो क्लोज पाथ है, क्योंकि इसमें करंट सोर्स है। तो हमने देखा कि यहाँ KVL लग सकता है, तो हमने यहाँ पे KVL लगाया, यहाँ से I1 और V नॉट को हमने हटाने की कोशिश किया, किसके टर्म में, I के टर्म में। तो I के टर्म में जो हटाया तो ये आ गया। इसके बाद B बाई आई का रेशियो हमने निकाला, तो 20/7 हो सकता है। तो मैं थोड़ा जल्दी में किया हूं, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत हो, तो आप इस प्रोसेस फॉलो करिए, मेनली कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, थैंक यू। मुझे लगता है कि आप लोग डिपेंडेंट सोर्स के थेवेनिन इक्विवेलेंट आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।